तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे नाम की जिन्हें शायद हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? हम्म। हम बात कर रहे हैं तुलसीदास की। और हमारे पास ना उनके जीवन और उनकी दो सबसे मशहूर रचनाओं रामचरितमानस और गीतावली से जुड़े कुछ बहुत ही कमाल के अंश हैं। और आज हमारा मकसद तुलसीदास को सिर्फ एक भक्त कवि या संत के तौर पर देखना नहीं है। हम कोशिश करेंगे उस पर्दे के पीछे झांकने की और उस तुलसीदास से मिलने की जो एक कमाल के मनोवैज्ञानिक थे। हाँ, जो मानवीय भावनाओं की गहराइयों को समझते थे। बिल्कुल। हमारा मिशन है ये देखना कि 16वीं सदी का एक कवि आज भी इतना प्रासंगिक, इतना रेलेवेंट क्यों है। हम उनके जीवन के कुछ हिस्सों को छुएंगे और फिर दो बहुत ही गहरी, बहुत ही तीव्र भावनाओं में उतरेंगे। एक भाई का अपने भाई के लिए वो अपराध बोध से भरा प्यार, और एक माँ का अपनी संतान के लिए वो खामोश, दिल तोड़ने वाला वियोग। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास को एक इंसान के तौर पर समझना जरूरी है। उनका समय था लगभग 1532 से 1623 के बीच का। जी। उनके जन्म की जगह को लेकर आज भी थोड़ी बहस है। कुछ विद्वान बांदा जिले का राजापुर गांव मानते हैं, तो कुछ भेटा का सोरो। लेकिन एक बात पर ज्यादातर लोग सहमत हैं कि उनका बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। और ये जानना बहुत जरूरी है, उनके काव्य में जो दर्द और करुणा की गहराई है ना, वो कहीं ना कहीं उनके अपने जीवन के अनुभवों से आती है। सही बात है। आप सोचिए, एक बच्चा जिसे जन्म के बाद ही उसके माता पिता से अलग कर दिया गया, जिसे भिक्षा मांगकर पेट पालना पड़ा। ये संघर्ष कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये उन्होंने जिया है। बिल्कुल। और शायद इसी ने उन्हें आम इंसान के दुख दर्द को समझने की वो नजर दी जो उनकी रचनाओं में साफ दिखती है। हाँ, और फिर उनके जीवन में गुरु नरहरिदास आए, जिन्होंने उन्हें राम भक्ति की राह दिखाई। एक कहानी उनकी पत्नी रत्नावली को लेकर भी बहुत मशहूर है। हाँ, कि उनकी किसी बात से आहत होकर तुलसीदास ने घर छोड़ दिया और वैरागी हो गए। एग्जैक्टली। हालांकि हमारे स्रोत ये बताते हैं कि इस कहानी का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर ये लोकमानस में बहुत गहरे तक बसी हुई है। जो भी वजह रही हो, घर छोड़ने के बाद उन्होंने एक लंबी यात्रा की, काशी, चित्रकूट, अयोध्या। और मुझे लगता है वो सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं थी, वो भारत की आत्मा को समझने की यात्रा थी। और यहीं पर तुलसीदास का वो रूप सामने आता है जिसके बारे में कम बात होती है। उन्हें लोक मंगल और समन्वय का कवि कहा जाता है। ये थोड़े भारी शब्द लगते हैं। लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। लोक मंगल मतलब समाज का भला। बिल्कुल। और समन्वय मतलब हार्मनी या तालमेल। और ये समन्वय का विचार उस समय के हिसाब से बहुत बहुत क्रांतिकारी था। अच्छा। वो एक ऐसा दौर था जब भारत में अलग अलग धार्मिक मतों जैसे शैव और वैष्णव में काफी तनाव था। तुलसीदास ने रामकथा को एक ऐसा मंच बनाया जो सबको जोड़ सके, एक कॉमन ग्राउंड तैयार कर सके। हाँ, वो सिर्फ भक्ति नहीं सिखा रहे थे, वो समाज को एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहे थे। इस लिहाज से वो सिर्फ कवि नहीं, एक तरह के सोशल आर्किटेक्ट भी थे। क्या बात है। और इस बड़े विजन को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके पास भाषा का मतलब अद्भुत हुनर था। बिल्कुल। उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों में महारत हासिल की। जी। और 1574 में उन्होंने अयोध्या में रामचरितमानस लिखना शुरू किया, जो आज घर घर में मौजूद है। और सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, हर रचना का अपना अलग अंदाज है, अलग मिजाज है। ये उनकी वर्सेटैलिटी को दिखाता है। तो चलिए अब उनकी इसकी प्रतिभा की एक झलक देखते हैं। हम सीधे रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चलते हैं। सीन बहुत तनावपूर्ण है। राम वन जा चुके हैं और भरत को जब सब पता चलता है तो वो टूट जाते हैं। अब वो एक भरी सभा में खड़े हैं और अपने दिल की बात कह रहे हैं। और तुलसीदास दृश्य को कैसे रचते हैं ये देखिए। वो लिखते हैं कि भरत का शरीर
पुलकित है। यानी उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। हाँ, और आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने भाई राम के बारे में कहते हैं, मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते थे। ये लाइन, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे वो अपना ही दर्द और बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली यहीं पर तुलसीदास का वो मनोवैज्ञानिक जीनियस दिखता है। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि भरत दुखी हैं, वो दिखा रहे हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब वो किसी ऐसे इंसान को दुख पहुंचाता है जिसने उससे हमेशा सिर्फ प्यार किया हो। सही बात है। राम का वो निस्वार्थ प्रेम ही भरत के अपराध बोध, उनके गिल्ट को और गहरा बना रहा है। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रूथ है जिसे तुलसीदास ने लगभग 500 साल पहले पकड़ लिया था। और वो बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। वो कहते हैं, खेल में भी मैं हार रहा होता था तो भी वो मुझे जिता देते थे। और बचपन से आज तक उन्होंने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा, मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये सुनकर तो मतलब सभा में बैठे लोगों के साथ साथ पढ़ने वाले का दिल भी भर आता है। ये पंक्तियां रिश्ते की बुनियाद दिखाती हैं, है ना? ये कोई राजा और राजकुमार का रिश्ता नहीं है। ये एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई के लिए अनकंडीशनल लव है। हाँ। और इसी प्यार की रोशनी में भरत को अपनी स्थिति और भी ज्यादा अंधकारमयी लग रही है। और वो इस पूरी त्रासदी का दोष किसके सर मढ़ते हैं? अपनी माँ कैकेयी पर भी हैं। वो कहते हैं, विधाता मेरा दुलार सह न सका और माँ के बहाने उसने बीच में बाधा डाल दी। वो अपनी माँ को केवल एक माध्यम, एक मीस मानते हैं। जी। ये चरित्र की गहराई है। वो अपनी माँ से नाराज होने की बजाय अपने भाग्य को कोस रहे हैं। वो इस पूरी घटना को अपने ही किसी पुराने पाप का फल मान रहे हैं। और ये आत्मग्लानि उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। बिल्कुल। और इसी आत्मग्लानि के चरम पर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो दिल में छुप जाती है। वो कहते हैं, फरई की कोदो बाली सुसाली, मुकुता प्रसव की संबुक काली। क्या लाइन है! एक पल के लिए इस पर रुकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है, क्या कोदो की बाली से कभी अच्छी किस्म का धान पैदा हो सकता है? कोदो तो एक मोटा सस्ता अनाज होता है। हाँ, और आगे कहते हैं, या क्या एक काला घोंगा कभी मोती पैदा कर सकता है? तो इस रूपक के जरिए वो खुद को वो कोदो और काला घोंगा कह रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि मुझ जैसे अभागे और तुच्छ इंसान से किसी अच्छी चीज की उम्मीद ही कैसे की जा सकती थी। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये सेल्फ लोदिंग की पराकाष्ठा है। अपनी तुलना एक काले कीचड़ में रहने वाले घोंगे से करना। जरा सोचिए कि कोई इंसान खुद को कितना टूटा हुआ महसूस कर रहा होगा कि वो ये शब्द कहें। ये पंक्तियां तो आज भी पढ़ने वाले को असहज कर देती हैं। सही कहा। भरत का ये दुख बहुत पब्लिक है। वो भरी सभा में अपनी बात रख रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन तुलसीदास हमें दिखाते हैं कि कुछ दुख बहुत प्राइवेट और खामोश होते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। जो बंद कमरों में चीजों और यादों के सहारे जिए जाते हैं। और इसी खामोश दुख की दुनिया में ले जाती हैं उनकी दूसरी रचना, गीतावली। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये गीतों का संग्रह है। यहाँ भावनाएं और भी ज्यादा पर्सनल और संगीतमय हो जाती हैं। तो अब हम गीतावली के उस पद पर आते हैं जहाँ माँ कौशल्या के वियोग का वर्णन है। राम वन जा चुके हैं, महल वही है, कमरा वही है, लेकिन राम नहीं है। कौशल्या राम के कमरे में है और उनकी चीजों को देख रही हैं। ये एक बहुत ही रिलेटेबल इमेज है। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो उसकी चीजें उसकी याद को और भी ज्यादा मजबूत कर देती हैं। और तुलसीदास कितनी खास चीजों का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि कौशल्या राम की बचपन की छोटी सी धनुष, जिसे वो प्यार से धनुहिया कहते हैं। धनुहिया। और उनकी नन्ही नन्ही सुंदर जूतियों यानी पनहियों को देखती हैं और बस देखती ही नहीं, बार बार उर्नयनिन लावती, यानी बार बार उन्हें अपनी आंखों से, अपने सीने से लगाती हैं। हाँ। यहीं पर तुलसीदास की कला का जादू है। वो ये नहीं कहते कि कौशल्या बहुत दुखी थीं, वो हमें दिखाते हैं कि दुख कैसा महसूस होता है। बिल्कुल। वो निर्जीव धनुष और जूतियां
एक माँ के पूरे वात्सल्य और दर्द का प्रतीक बन जाते हैं। दुख एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, उसे आप छू नहीं सकते, लेकिन जब कौशल्या उन जूतियों को छूती हैं तो वो दर्द हकीकत बन जाता है, टैंजिबल हो जाता है। तुलसीदास दुख को महसूस करने का एक फिजिकल रास्ता दे रहे हैं। सही कहा। और उन चीजों को देखकर उन्हें एक खास याद आती है। वो याद करती हैं कि कैसे वो हर सुबह राम को जगाया करती थीं। वो कहती थीं, उठाओ तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। यानी उठो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे चेहरे पर कुर्बान जाए, तुम्हारे भाई और दोस्त सब दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक रोजमर्रा की एक बहुत ही सामान्य और प्यारी याद। कोई भी माँ अपने बच्चे से ऐसी बात करती है। लेकिन अब राम के जाने के बाद यही प्यारी याद उनके लिए सबसे बड़ा कांटा बन गई है। बिल्कुल। और जैसे ही उन्हें ये याद आता है कि जिसे वो जगाने की बात सोच रही हैं, वो तो अब यहाँ है ही नहीं, वो तो वन चला गया है। उस पल उनकी क्या हालत होती है। तुलसीदास एक छोटी सी उपमा से सब कुछ कह देते हैं। वो लिखते हैं, कौशल्या रही चकी चित्र लिखी सी। एक चित्र तस्वीर की तरह। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली बिंब है। इसका मतलब है वो स्तब्ध रह गईं, स्थिर हो गईं, जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। वो याद इतनी दर्दनाक है कि कौशल्या को जैसे समय में जमा देती है। ये इमोशनल पैरालिसिस का क्षण है। हाँ, जब आपका दिमाग और शरीर दोनों काम करना बंद कर देते हैं। एक साधारण सी तुलना, लेकिन एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक अवस्था को पकड़ लेती है। वियोग राम के घोड़ों से जुड़ जाता है। वो राम के घोड़ों को देखती हैं और उनकी हालत उनसे देखी नहीं जाती। वो इतने उदास और कमजोर हो गए हैं कि कौशल्या एक राहगीर को रोककर उसके जरिए राम को एक संदेश भेजती हैं। वो कहते हैं, राघव एक बार फिर आओ। हे राघव, बस एक बार लौट आओ। ये एक माँ के व्याकुल मन की सौदेबाजी है। वो जानती है कि वो राम से अपना वचन तोड़ने के लिए नहीं कह सकती, ये धर्म के विरुद्ध होगा। बिल्कुल। इसलिए वो पूरी तरह से लौटने को नहीं कह रही, वो लौटने का एक छोटा सा बहाना, एक लूपहोल ढूंढ रही हैं। हाँ, उनकी विनती देखिए कितनी मार्मिक है। वो कहती हैं कि बस एक बार आकर अपने इन प्यारे घोड़ों को देख लो। एबर बाजी बिलो की आपने बहुरो वन्हे से धावो, फिर भले ही वापस वन चले जाना। जी। और वो ये भी बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि घोड़ों की देखभाल नहीं हो रही। वो कहती हैं, जदपि भरत 100 गुनी सार करत हैं। यानी भरत तो इनकी 100 गुना ज्यादा देखभाल करते हैं, फिर भी ये दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हैं। और फिर वो तुलना आती है, मनहु कमल हिमारे। जैसे पाला पड़ने पर कमल का फूल गल जाता है, मुरझा जाता है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का कमाल देखिए। अलंकार का काम सिर्फ कविता को सुंदर बनाना नहीं होता, नहीं, बल्कि भावना की तीव्रता को बढ़ाना होता है। मनहु या मानो शब्द का प्रयोग करके कवि एक संभावना, एक कल्पना पैदा करता है। वो ये नहीं कह रहे कि घोड़े मुरझाए कमल हैं, वो कह रहे हैं कल्पना कीजिए कि कैसे पाला पड़ने पर एक खूबसूरत कमल का फूल पूरी तरह नष्ट हो जाता है। वो उस दर्दनाक इमेज को हमारे दिमाग में बनवा रहे हैं। इससे घोड़ों का मुरझाना सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि एक दर्दनाक एहसास बन जाता है। बिल्कुल। और क्या, ये उस समय की एक माँ की विवशता भी है कि वो अपना दुख सीधे सीधे नहीं कह पा रही। अच्छा पॉइंट है। वो ये नहीं कह रही हैं कि मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ, बल्कि कह रही हैं कि तुम्हारे घोड़े तुम्हारे बिना मुरझा रहे हैं। बिल्कुल। ये पीड़ा को व्यक्त करने का बहुत ही गहरा और अप्रत्यक्ष तरीका है। उनका अपना वियोग उन घोड़ों पर उतर आया है। वो घोड़े अब केवल जानवर नहीं रहे, वे कौशल्या के अपने दुख का प्रतीक बन गए हैं। हाँ, उनके अपने मुरझाते हुए जीवन का प्रतीक। और अंत में वो राहगीर से कहती हैं कि राम से कहना, तुलसी मोए और सभिनते इनको बड़ो अंधे सो। मुझे महल में और किसी की नहीं, सबसे ज्यादा इन्हीं बेजुबान जानवरों की चिंता है। ये एक माँ का दिल है जो अपने दर्द को भी दूसरों की चिंता के पर्दे में छिपा रहा है। तो आज हमने देखा कि तुलसीदास सिर्फ एक महाकाव्य लिखने वाले या राम की भक्ति का प्रचार करने वाले कवि नहीं थे। वो मानवीय संवेदनाओं के, ह्यूमन इमोशंस के
कितने गहरे पारखी थे। उन्होंने अपराध बोध से दबे एक भाई के निस्वार्थ प्रेम को और यादों के सहारे जी रही एक मां के हृदय विदारक दुख को ऐसे शब्दों में पिरोया जो आज भी ताजा लगते हैं। सही कहा। तुलसीदास की असली प्रतिभा इसी बात में है कि वो देवी देवताओं और राजसी पात्रों को भी मानवीय धरातल पर ले आते हैं। बिल्कुल। इन छंदों को पढ़ते हुए राम, भरत और कौशल्या केवल महाकाव्य के पात्र नहीं लगते, वो एक प्यारे भाई लगते हैं, एक दुखी बेटा लगता है और एक टूटे हुए दिल वाली माँ लगते हैं। उनकी भावनाएं किसी एक काल या समाज तक सीमित नहीं रहती। नहीं, वो सार्वभौम, यूनिवर्सल हो जाती हैं। और शायद यही उनकी महानता का राज है कि सदियों बाद भी हम उन भावनाओं से खुद को इतनी आसानी से जोड़ पाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति या आध्यात्मिकता का रास्ता मानवीय भावनाओं को नकारने या दबाने में नहीं है, बल्कि उन्हें गहराई से समझने और सच्चाई से व्यक्त करने में है। उनका काव्य ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक उत्सव है। हाँ। चलिए, आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने भरत के त्याग, समर्पण और अपने भाई के लिए निस्वार्थ प्रेम का एक आदर्श रूप देखा। जी। आज की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर लेन देन, स्वार्थ और अपेक्षाओं पर टिके होते हैं, भाई के प्रति ऐसे बिना शर्त वाले प्रेम का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक बीता हुआ पुराना आदर्श है या इसमें आज भी हमारे लिए कोई गहरा सबक छुपा है जिसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं?